हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे हमारा थर्ड पार्ट इस चैप्टर का, जिसका कि नाम है वाई डू वी फॉल इल। 13 चैप्टर है ये 9th क्लास से। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या क्या है आपका। इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो एक से दूसरे को लग जाती है डिजीज़, तो उसको जो इन्फेक्शन है उसको हम जो कोज़ करता है इन्फेक्शन, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। तो इन्फेक्शियस एजेंट क्या है, इनके बारे में बात करेंगे हम। तो इन्फेक्शियस एजेंट कौन कौन से होंगे वो देखेंगे यहाँ पे अभी हम। तो यहाँ पहले बोला गया है कि वी हैव सीन दैट एंटायर डाइवर्सिटी सीन इन द लिविंग ग्रुप कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ फ्यू ग्रुप्स। आपने जो चैप्टर किया डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे बताया गया आपको कि हमारे जो लिविंग वर्ल्ड है इसके अंदर इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, फिर भी उसको कुछ एक ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। और जो डिवीज़न किया गया है वो किसके बेसिस पे किया गया है, कॉमन करैक्टर्स के बेसिस पे। जैसे कि मैमल्स है, सभी मैमल्स को एक ग्रुप के अंदर रख दिया गया है क्योंकि सभी क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो कुछ एक बेसिक करैक्टर हैं सभी मैमल्स के, इसलिए उन सभी को एक साथ रखा गया है। अब देखिए इन्फेक्शियस एजेंट की कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं जो डिजीज़ कोज करते हैं। तो वो देखिए क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। वायरस हो गए जो इन्फेक्शियस डिजीज़ कोज करते हैं, बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, और कुछ एक आपके सिंगल सेल एनिमल्स जैसे कि प्रोटोजोआ, सिंगल सेल एनिमल्स और प्रोटोजोआ। तो ये सारे क्या हैं, इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट में कुछ एक जो हमारे डिजीज़ है वो वॉर्म्स भी कोज करते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। तो उनके एग्जांपल क्या है, वॉर्म्स। क्या है, वॉर्म्स। अलग अलग तरह के वॉर्म्स अलग अलग तरह की डिजीज़ कोज करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाई गई हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स की। तो फर्स्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारस। सारस ये वायरस है जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ कोज करता है। कैसी डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़, जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब रेस्पिरेशन से रिलेटेड बीमारी है ये। तो यहाँ पे जो आपको ये फ़ोटो दिखाया गया है ये किसका है, आपका सारस का है, जो कि क्या है, एक वायरस है। नेक्स्ट उसके बाद साइड में चेक कीजिए, यहाँ पे पिक्चर आपकी जो डी है, जो आपको ये डायग्राम यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये है आपका एक प्रोटोजोआ जिसका नाम क्या है, लेशमानिया। क्या नाम है, लेशमानिया। और कौन सी बीमारी कोज करता है, ये काला जर, KALA, काला, AZAR। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में कि प्रोटोजोआ लेशमानिया विच कोज डिजीज़, नाम बताना है आपको डिजीज़ का। तो क्या नाम है, काला अजर। नेक्स्ट देखिए फोटोग्राफ्स में क्या है, लेफ़्ट साइड में आपका ये जो डायग्राम है ये है आपका बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्टेफेलोकोकाई। क्या नाम है, स्टेफेलोकोकाई। ये बैक्टीरिया है जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम कोज करता है, जैसे कि स्किन के ऊपर एक्नी वगैरह हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, तो ज़्यादातर उसका रीज़न क्या है, आपका स्टेफेलोकोकाई। नेक्स्ट ट्रिपैनोसोमा, ये भी आपका एक प्रोटोजोआ है जिसको आप देख पा रहे हैं, ये है आपका ट्रिपैनोसोमा। तो ये क्या करता है, जैसे लेशमानिया एक प्रोटोजोआ है, इसी तरह ट्रिपैनोसोमा भी क्या है, एक प्रोटोजोआ है। लेशमानिया की हमने कौन सी डिजीज़ पढ़ी थी वहाँ पे, कालाजर। और जो आपका ट्रिपैनोसोमा है वो कौन सी डिजीज़ कोज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। मतलब एक तरह से जिसकी बॉडी के अंदर, जिस ह्यूमन बींग की बॉडी के अंदर ये प्रोटोजोआ एंटर कर जाता है, तो वो क्या है, हर टाइम उसको नींद में रहता है, वो स्लीपिंग की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद पिक्चर आपकी 13.1 फिगर के अंदर ये क्या है, आपका राउंड वॉर्म है। राउंड वॉर्म मतलब एक तरह से वॉर्म है जो वॉर्म की वजह से हमें बीमारियां होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, मतलब इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स। ये किसके अंदर रहता है, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और हमें क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां कोज करता है। जो हम बोलते हैं ना पेट के कीड़े, वो एक्चुअल में यही है, क्योंकि जो खाना हम खाएंगे वो खाना कौन कंज्यूम कर लेगा, एस्कैरिस कंज्यूम कर लेगा, और हमारी बॉडी धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, वीक। तो ये सारा हमने पढ़ा यहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में जो इन्फेक्शियस डिजीज़ को कोज करते हैं। तो क्या क्या हो गए आपके, वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआज हो गए, और कुछ एक आपके वॉर्म्स। नेक्स्ट देखिए जो भी हम पैराग्राफ करेंगे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सारा। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीज़ कोज बाय वायरस। वायरस से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, कॉमन कोल्ड जिसको जो सिंपल जो सर्दी जुकाम बोलते हैं जिसको हम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स। ये सारे किसके नाम हैं, किसके एग्जाम्पल्स हैं, वायरल डिजीज़ की। जैसे कि अभी आपका क्या कौन सी डिजीज़ चली हुई है, कोरोना डिजीज़ चली हुई है, वो भी क्या आपकी एक वायरल डिजीज़ ही है जो
ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से होती है। नेक्स्ट आपका अभी हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ की। तो बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन सी है? टाइफाइड फीवर ही यही आपका एक तरह से, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी की बीमारी बोलते हैं, एंथ्रेक्स, ये सारी बीमारियाँ किसकी वजह से होती हैं? बैक्टीरिया की वजह से। उसके बाद कुछ एक स्किन से रिलेटेड जो डिजीज़ है वो किसकी वजह से होती है? फंगस की वजह से। कुछ एक जो प्रोटोजोआस माइक्रोब्स हैं वो कौन कौन सी बीमारियाँ करते हैं? जैसे हमने पीछे देखा था वहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस थी और काला जर थी। कुछ एक हमारे और प्रोटोजोआंस हैं जो कि क्या करते हैं? मलेरिया कोज करते हैं। कुछ हमारे इंटेस्टाइनल वॉर्म्स है जो इन्फेक्शंस कोज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है डिजीज़ का, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस के अंदर डिजीज़ के अंदर क्या होगा कि जो पैर है जो पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, जैसे कि एलिफेंट का होता है ना, इस तरह से पैर सूज जाएगा, पूरी इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, पूरी जहाँ पे भी ये बैक्टीरिया जो प्रोटोजोआ है जहाँ से भी इन्फेक्शन करेगा वहीं से पूरी बॉडी के अंदर स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, वाई इज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट डैट वी थिंक ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। तो ये कौन कौन सी कैटेगरीज के इन्फेक्शियस एजेंट हैं और किस तरह से हम इनको ट्रीट करेंगे, किस तरह से इनसे हम अपने आप को बचा पाएंगे। तो देखिए कैसे, क्या एग्जाम्पल है इसके बारे में। जितने भी वायरस हैं तो वो क्या करते हैं, किसके अंदर रहते हैं? होस्ट सेल के अंदर, जो लिविंग होस्ट सेल है। और बैक्टीरिया क्या करते हैं? बैक्टीरिया लिविंग होस्ट सेल के अंदर, रेयरली ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लिविंग होस्ट सेल के अंदर रहते हैं। वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगस मल्टीप्लाई वेरी क्विकली, ये बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो रिप्रोडक्शन क्या होगी? बहुत ही फास्ट होगी। वाइल वॉर्म मल्टीप्लाई वेरी स्लोली इन कंपैरिजन, जो वॉर्म्स है जैसे कि इंटेस्टाइन के अंदर हमने एस्कैरिस की बात की थी, मल्टीप्लिकेशन वो भी करते हैं लेकिन इनके कंपैरिजन में उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? काफ़ी स्लो होती है। तो हम बोल सकते हैं, अगर हम टैक्सोनॉमिकली की बात करें, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे से। जो बैक्टीरियाज हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से क्या है? क्लोजली रिलेटेड। किसके कंपैरिजन में? वायरस के कंपैरिजन में। और जितने भी वायरसेस हैं वो एक दूसरे से क्या है? क्लोजली रिलेटेड है। दिस मीन्स डैट मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस आर सिमिलर इन बैक्टीरियल ग्रुप बट नॉट शेयर्ड विद द वायरस ग्रुप। तो कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो कि सभी बैक्टीरिया के अंदर क्या है? सिमिलर है, और जो कि वायरसेस के अंदर सिमिलर नहीं है। जैसे कि आपको पता ही है हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ खाते हैं जब हमें क्या होती है? बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। तो बैक्टीरियल डिजीज़ एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन है उसको एंटीबायोटिक डिजीज़ कैसे ख़त्म करती है? वो किस तरह से ख़त्म करती है? जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल लिया, कोई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया क्या करता है? अपने बाहर वो एक सेल वॉल, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेगा। सेल वॉल बोलते हैं जिसको, प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम। और इस सेल वॉल का काम क्या है? कि बैक्टीरिया को बचा के रखना। लेकिन जैसे ही हम एंटीबायोटिक खाएंगे तो एंटीबायोटिक करती क्या है? इस सेल वॉल को तोड़ देगी। किसको तोड़ देगी? सेल वॉल को। तो जो भी हमने ड्रग खाई है, जो भी एंटीबायोटिक खाई है, वो इस तरह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करती है। तो यही बताया गया आपको यहाँ पे। अगर हमने एक ड्रग ली है, एक दवाई ली है, वो क्या करेगी? अगर एग्जांपल लें हम यहाँ पे, अगर हमें बैक्टीरियल डिजीज़ हुई है और वायरल डिजीज़ हुई है तो किसके अगेंस्ट वो काम करेगी? वो काम करेगी बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट। बैक्टीरियल डिजीज़ को ख़त्म कर देगी वो, लेकिन वायरल डिजीज़ को वो ख़त्म नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि जो वायरसेस हैं उनकी बॉडी के बाहर सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती। जब वो किसी लिविंग होस्ट सेल के अंदर जाते हैं तभी उनकी बॉडी के अंदर क्या होगा? लिविंग के करैक्टर्स आ जाते हैं, वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे यही बताया गया आपको। एग्जाम्पल लेके एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल लिया गया है। यहाँ पे क्या है एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या करेगी? जो बैक्टीरिया का जो प्रोसेस है सेल वॉल बनाने का उसको क्या कर देगी? तोड़ देगी। बैक्टीरिया सेल वॉल नहीं बना पाएंगे और इसकी वजह से वो आराम से क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। लेकिन जो हमने एंटीबायोटिक खाई है तो क्या वो हमारी बॉडी के सेल्स को भी नुकसान करेगी क्या? यहाँ पे नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो बाहर सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं करते, इसलिए उनका हमारे सेल के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये जो पेनिसिलिन हमने खाई है एक तरह से जो एंटीबायोटिक है वो किसको नुकसान करेगी? बैक्टीरिया को। और उसके किस प्रोसेस को ब्लॉक कर देगी? सेल वॉल बनाने के प्रोसेस को। और हो सकता है कि जो एंटीबायोटिक्स आपने यूज़ की है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बैक्टीरियल डिजीज़ को वो ठीक करे। जो भी आपके बैक्टीरिया से रिलेटेड बीमारियां हैं उनके लिए वो वर्क कर सकती है। ठीक है, मतलब कई सारे जो बैक्टीरियल डिजीज़ है उसके लिए एक कॉमन एंटीबायोटिक मेडिसिन काम करती है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद
बट वायरसेस डोंट यूज़ दिस पाथवे। जो वायरस है, जो वायरल इन्फेक्शन है, उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, मान लिया कि किसी पर्सन को हो गया है कॉमन कोल्ड और साथ में हो गया उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन और उन्होंने खा ली है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक किसको ठीक करेगी, वायरल डिजीज़ को या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। लेकिन जो वायरल कोल्ड है वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट आपको एक्टिविटी बताई गई है। इस एक्टिविटी में आपको देखना है कि आपके आसपास कितने आपकी लोकेलिटी के अंदर ऐसे पर्सन हैं जो कि कोल्ड, कफ या फीवर रिसेंटली वो इनसे क्या हुए हैं, ग्रस्त हुए हैं। ये सिंपल ही है, आप अपना कर सकते हैं, इसको एक बार रीड कर लेंगे आप। नेक्स्ट है आपका मीन्स ऑफ स्प्रेड, जो बीमारियां हैं वो कैसे फैलती हैं। तो मीन्स ऑफ स्प्रेड में देखिए क्या है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो कैसे फैलती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे जाती है, और जिसकी वजह से इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। तो ये कम्युनिकेट होगी किसके थ्रू, कई सारे रीजंस हैं इनके कम्युनिकेट होने के। तो सबसे पहले बोला गया है यहाँ पे एयर के थ्रू। किसके थ्रू फैलती हैं, एयर के थ्रू। तो एयर के थ्रू कैसे फैलती हैं, जैसे मान लिया कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको बीमारी हुई है, जब वो स्नीज़ करता है और कफ करता है, छींकता है या खांसता है, तो उसके आसपास की जो हवा है उसके अंदर वो जो बैक्टीरिया है और वायरस है वहाँ पे चला जाएगा और वहाँ पे उस बैक्टीरिया को, वायरस को चांस मिल जाएगा एक नया इन्फेक्शन स्टार्ट करने का। और जो भी उसके कांटेक्ट में आएगा, जो भी पर्सन, तो उनको क्या हो जाएगा, इस तरह से रिलेटेड बीमारियाँ। लाइक आ गया आपका, मतलब हवा से कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती है वो एग्जाम्पल बताए हैं इन्होंने यहाँ पे। तो देखिए कौन कौन सी डिजीज़ है जो हवा के थ्रू फैलती है। कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी, सुना ही होगा आपने इन सभी डिजीज़ का नाम। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हमारी जो क्राउडी एरिया है, लिविंग कंडीशन है, तो इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। बोलते हैं ना कि जब भी, जैसे कि अभी भी क्या करते हैं हम कि मास्क लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं, अगर छींक वगैरह आए तो वो जो हमारा वायरस है या बैक्टीरिया है वो किसी दूसरे पर्सन तक ना पहुंच पाए, उसकी जो रेंज है जाने की, वो रेंज क्या हो जाए, कम हो जाए। नेक्स्ट चेक कीजिए। एक तो हमारी बात हो गई यहाँ पे कि डिजीज़ हवा के थ्रू फैल सकती है, दूसरा है पानी के थ्रू। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो किसके थ्रू फैलती हैं, पानी के थ्रू। अब पानी के थ्रू कैसे फैलती हैं, जैसे कि क्या करते हैं, जो ओपन में जो सोच की जाती है उसमें क्या होता है कि जो भी इन्फेक्शन है किसके अंदर, ह्यूमन के वेस्ट के अंदर, वो पानी के साथ डिज़ोल्व हो जाता है। ह्यूमन एक्सक्रीटा का जो वेस्ट था, जो भी बीमारियाँ थी, जो भी इन्फेक्शंस थे, वो किसके साथ मिक्स हो जाएंगे, पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे। और फिर वो पानी के साथ मिक्स होकर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी तरह कंज्यूम कर लिए जाएंगे और जिसके अंदर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। जैसे कि कोलेरा, जो हैजा की बीमारी है, वो कैसे फैलती है, ऐसे ही फैलती है वो गंदा पानी पीने से। Such diseases are much more likely to spread in the absence of safe supplies of water। तो अगर सेफ सप्लाई नहीं है वाटर की, बीच में से कहीं पाइपलाइन वगैरह टूटी हुई है, तो इन बीमारियों के फैलने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका हवा के थ्रू कर लिया आपने, पानी के थ्रू कर लिया। नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्सुअली भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट होती हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन नेम है एड्स के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। तो एड्स एक ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को लग जाएगी, और ये है किस तरह की बीमारी, वायरल डिजीज़। और जो कि आपकी जो HIV जो वायरस डिजीज़ है, आपकी एड्स जो डिजीज़ है, वो और किन तरीक़ों से फैल सकती है। सेक्सुअली तो फैल ही सकती है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है आपको। और किस तरीके से ये फैल सकती है, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी जो आपका नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो उससे भी ये बीमारी हो सकती है। दूसरा है इन्फेक्टेड मदर, जिसको ये बीमारी है, और प्रेगनेंसी में वो बीमारी कहाँ पे चली जाएगी, प्रेगनेंसी के थ्रू उसके बेबी के अंदर। और ब्रेस्ट फीडिंग से भी ये बीमारी फैलती है। अगर मदर को कैंसर है तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी वो अपने बच्चे को, तो वो बीमारी किसके अंदर फैल जाएगी, उसके बच्चे के अंदर। नेक्स्ट देखिए, और कई सारी आपकी बीमारियां ऐसी हैं जो कि वेक्टर्स के थ्रू फैलती हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट। जैसे कि मच्छर के बारे में सुना होगा आपने, मक्खियों के बारे में सुना होगा, वो इंटरमीडिएट्स का काम करते हैं। वो एक तरह से वेक्टर्स का काम करते हैं, बीमारी को आगे पास करने में वो हेल्प करते हैं। ठीक है, इन्फेक्शंस को वो बढ़ा देते हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ पे आपको कॉमन मेथड्स बताए गए हैं कैसे ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ होता है। एक तो हो गया आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, हैंड शेकिंग हो गया, किसिंग हो गया,
बाय एयर, एयर के थ्रू भी, ये आपका इन्फेक्टेड पर्सन है और ये है आपका हेल्दी पर्सन। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे कि हमने खाना साथ में खा लिया है या इन्फेक्टेड पर्सन के हमने कपड़े यूज़ कर लिए हैं, उसी बेड को हमने शेयर कर लिया है। बाय द फूड, फूड के थ्रू भी, बाय इन मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स के थ्रू, मॉस्किटोज़ के थ्रू, बाय रैबिड एनिमल, जो एनिमल्स क्या करते हैं, रैबिड बीमारी कोज करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपका दी कॉमनेस्ट वेक्टर्स वी नो आर नोन एज द मॉस्किटो। सबसे जो कॉमनेस्ट वेक्टर जिसके बारे में हर किसी को पता है वो क्या है, मॉस्किटो है। मॉस्किटो में भी कौन सा मॉस्किटो हमें बाइट करता है, फीमेल मॉस्किटो। फीमेल ही क्यों बाइट करता है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, उसके ब्लड के अंदर न्यूट्रिशन कम होगा और उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत ज़्यादा है क्योंकि उसको अंडे देने हैं। वो अंडे देने के लिए वो क्या करेगी, किसको फीड करेगी, किसके ब्लड पे, ह्यूमन बींग्स का या दूसरे एनिमल्स का। तो इस तरह से डिजीज़ क्या हो जाएगी, उसके काटने से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाएगी।